जी, हमारे बीच में आचार्य सम्मानित श्री नयन कुमार जी आ चुके हैं और उनका एक मिनट। जी, प्रोफेसर आइए नयन कुमार जी, जी हाँ। स्वागत है। क्या मेरी आपको सभी को आवाज आप, सुनाई दे रही है? हाँ आवाज आ रही जी, आवाज आ रही। जी हाँ, जी बहुत अच्छा। चलिए हम प्रारंभ में पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ ही आज के इस प्रबोधन यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ हंसः शुचिषात् वसुरन्तरिक्षात् होता विदिशत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद् वरसद् व्योमसदब्जा भूजारितजा अद्रिजा ऋतं बृहत् मैतपन्था भीम एषः येन पूर्वं नेयथेत्तं तं एतत् पुरुषमाप्रपन्था भयं पुरस्तादभयं त्यर्वा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। इस व्याख्यान माला के संयोजक बहुत ही उत्साही हमारे आदर्श अध्यापक और एक बहुत बढ़िया अभियान चला रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्विशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, आर्य समाज स्थापना की 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय श्री भाई लखनलाल जी आर्य, जो कि आर्य समाज मोहरिनी के आप मंत्री हैं, बहुत सारा कार्यभार आप संभाल रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही जिनके सानिध्य में यह व्याख्यान माला प्रवचन माला चल रही है, ऐसे बहुत ही सात्विक वृत्ति के वानप्रस्थी आदरणीय पूज्य पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी महाराज तथा दूर दूर से अपने स्थानों पर अपने घरों में बैठकर इन विचारों को सुनने वाले सभी मातृशक्ति, सभी सज्जन वृंद, पितृवर्ग और साथी नौजवान वानप्रस्थीगण भी हैं साथ में, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आप सभी को नमस्ते करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारा विषय चल रहा है, क्या मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है और दुख में क्यों जा रहा है। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम परेशान नजर आ रहे हैं। धन वैभव के भंडार हमारे पास हैं, सारी भौतिक संपदाएं हमारे पास है, सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे दुख के मार्ग पर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है।
इसका कारण क्या है? तो हम संसार को देखें, अनुभूति के साथ देखें, बड़े बड़े देशों की ओर हम दृष्टिक्षेप डालेंगे तो पता चल दुख का बोझ ढोते जा रहा है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी वह कैसे दुखी नजर आ रहा है। हमारे जीवन के लिए हम बहुत सामान जुटा रहे हैं, गाड़ियां हैं, मकान है, सारी भौतिक चीजें हमारे पास है। क्या आज है या पहले नहीं थी? क्या पहले भी थी, इससे तो बढ़कर पहले थी। महाभारत के उस दृश्य को हम देखेंगे जब महाराज युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ होता है। राष्ट्र यज्ञ में किस प्रकार था उस समय था, क्यों फिर वे लोग क्यों सुखी नहीं हो पाए? काम क्रोध मोह लोभ की चक्कर में वे दिन रात परेशान रहे। सारी हस्तिनापुर नगरी, वह सारा राज्य, ज्ञान विज्ञान की सारे बातें होती हुई भी कारण क्या है? तो महात्मा विदुर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि हे मनुष्यों, सब कुछ आपके पास है। विशेषतः यह संबोधन था उनका महाराज धृतराष्ट्र को, आपने स्वयं को नहीं देखा। महाराज, आज आप इस अवस्था में क्यों हैं? आज परेशान है। आपके सभी पुत्र चले गए, सारे के सारे कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। बहुत सारी आपकी बहुएं विधवा हो चुके हैं, आप पुत्रहीन हो चुके हैं। महाराज, क्या कारण है इसका? तो वे बताते हैं कि आपने स्वयं की आत्मा को नहीं देखा, स्वयं को देखा नहीं है। यदि स्वयं की ओर देखा होता, अर्थात शरीर की ओर नहीं बल्कि अंदर शरीर में जो बैठा हुआ है, आपने निरीक्षण नहीं किया। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरः चरितम आत्मनः किम नु अहम पशु विस्तुल्यम किम नु अहम, अर्थात बड़े बड़े महापुरुषों के समान। तो ये अवस्था तुम्हारी क्यों हो चुकी है ऐसी? महाराज, हर एक मनुष्य को प्रतिदिन यह देखना चाहिए, प्रति अहन, पहल हर एक दिवस को, प्रति अवेक्षित, स्वयं को देखे, हर एक दिन से देखे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या मैं मेरे द्वारा कुछ बुरा काम तो नहीं कर रहा हूं? मैं मेरे पुत्र के मोह में, नाना प्रकार के दोषों में लिप्त होकर मैं यदि मेरा रास्ता भटक रहा हूं तो क्या सही है मेरा जीवन? बिल्कुल नहीं है। महात्मा विदुर जी समझाते हैं, महाराज, आज आपकी अवस्था यह है, इसका कारण यह है कि आपने स्वयं का आत्म परीक्षण नहीं किया, चिंतन नहीं किया। यदि आप चिंतन करते, क्या सचमुच, मैं कल बता रहा था, मामकाश्च पांडवाश्च, मामका कैसे आ गया फिर, और पांडवा कैसे आ गया? सभी तो मेरे होने चाहिए ना। इसका कारण यह है कि महाराज धृतराष्ट्र भी सारे ममत्व के कारण, सभी दोषों के कारण, पुत्र मोह के चक्कर में वो जाते रहे। और यही फिर मम माता मम पिता मम गृहिणी इयम गृहम एतद अन्यम ममत्वम यत मोह इति कीर्तितः। मोह क्या है? यह मेरा, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, सब कुछ मैं अर्थात मेरा 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 कहने से तो इस प्रकार का मोह आगे बढ़ता है। महाराज, आप भूल गए स्वयं एक महाराजा, एक तो राजा भी हैं और दूसरी बात आप सबके पिता भी थे। इस बात को भूल गए थे आप, इसी कारण आज आपकी ऐसी अवस्था हो चुकी है। सज्जनों, हम जब इस भौतिकता के चक्कर में चले जाते हैं तो हम अपनी आत्मशक्ति को भूलने लग जाते हैं, आत्मा की दिव्य शक्ति को, आत्मा के स्वरूप को, और साथ ही साथ आत्मा के बल को सारे भूल जाते हैं हम। और दोषों के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में आने से हम
नाना प्रकार के दोषों में लिप्त होने लग जाते हैं। अथर्ववेद का मंत्र बहुत सुंदर है, मैंने आरंभ में उच्चारण किया था, मां एतम तम एतत् अर्थात मैतम पंथाम अनुगा। हे मनुष्य, अरे भाई तू क्या करने जा रहा है, मां एतम पंथाम अनुगा, इस पंथ पर, इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि ये रास्ता कैसा है, भीमः, भयावह है, भयंकर रास्ता है। कौन सा रास्ता है, वो भौतिकता का रास्ता है। ये न पूर्वम नेयथ, इससे पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं, और मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हे मनुष्यों, यदि ये भय का रास्ता है, ये डर का रास्ता है, मोह का रास्ता है, लोभ का रास्ता है, इस रास्ते को क्यों आप स्वीकार कर रहे हो। आज तक बहुत सारी इस रास्ते से चले गए, रावण चला गया, दुर्योधन चला गया, कंस चला गया, सब कुछ होते हुए भी ज्ञान अज्ञान के कारण ज्ञान को समाप्त किया, चरित्र को समाप्त किया, अपने आत्म परीक्षण नहीं किया, और सारे दोषों में लिप्त होकर इस भय के मार्ग पर चले गए। इस कारण मैं बता रहा हूं कि तम ब्रवीमि, उसी मार्ग को बताता हूं मैं कि हे मनुष्य, हे पुरुष, तुम इस मार्ग पर मत जाना। ये भौतिकता का मार्ग है, जड़त्व का मार्ग है, प्रकृति का मार्ग है। और यह मार्ग कौन सा है, तो कहते हैं माया मोह का मार्ग, चकाचौंध की दुनिया का मार्ग है। इस दुनिया के मार्ग से आप चले जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके। यह भीम भयंकर मार्ग है। ये कैसा है, परस्तात भयम और अपरस्ताते अर्वाक अभयम। इधर का रास्ता जो देखेंगे भौतिकता का मार्ग है वह, और इधर का दूसरा रास्ता देखो कि ये कौन सा रास्ता है, तो अभय का, निर्भीकता का रास्ता है। एक भौतिकता का रास्ता जड़ता का रास्ता है, संसार का रास्ता है, और दूसरी तरफ आत्मा का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, पवित्रता का, मंगलमयता का रास्ता है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ। हे मनुष्य, तुम्हारे सामने दो रास्ते खड़े हैं, एक श्रेय रास्ता है, दूसरा प्रेय रास्ता है। श्रेय रास्ता का मतलब ये वही है कि श्रेय अर्थात अध्यात्म का रास्ता है, प्रेय भौतिकता का रास्ता है। और फिर ये दोनों रास्तों को देखता है, कौन देखता है, धीर संपरित्य विविनिक्त धीर। तो इन दोनों रास्तों को सामने आते हुए देखता है धीर व्यक्ति। और श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। श्रेय मार्ग जो है, कल्याणकारक जो आध्यात्म का मार्ग है, पवित्र मार्ग है, वह मार्ग कौन चुनता है, तो धीर वृणीते। और प्रेय मार्ग कौन चुनता है, प्रेय मार्ग तो कौन चुनने वाला, मंदः प्रेयो मंदः योगक्षेमात् वृणीते। सारी दुनिया के चक्कर में आ जाता है, सारी दुनिया को देखता है, और दुनिया को देखते देखते वह मंदभागी मनुष्य प्रेय मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। श्रोताओं, हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मविस्मृति के कारण हमारा दुख बढ़ रहा है। हम श्रेय मार्ग पर छोड़ दिया, हमने प्रेय मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रेय मार्ग पर चलते चलते हम अनात्मवादी होते जा रहे हैं, हम जड़वादी होते जा रहे हैं, हम श्रेय मार्ग को हम भूलते जा रहे हैं। पंजाबी भाषा में एक कहावत है, योग क्या है, परमात्मा से जोड़ने का मतलब तो क्या है। परमात्मा से जोड़ने का मतलब यह है कि ईश्वर दाका क्या पावना, परमपिता परमात्मा का पावना अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना किसे कहते हैं, इधरो तोड़ना उधरो लावना। एक तरफ को तोड़ना है और एक तरफ उधर जोड़ना है। तोड़ना किससे है, तो ये भौतिकता का जो रास्ता है, ये जड़ता का रास्ता है, अनात्मवाद का रास्ता है, प्रकृति का रास्ता है। इस रास्ते से हमें जीवन को तोड़ना है। और जोड़ना किससे है, उधर उधर से अर्थात अध्यात्म के साथ हमें जोड़ना है। सज्जनों, श्रोताओं, हमारे जीवन में यही हो रहा है। यह भीम, यह भयंकर रास्ता होते हुए भी हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आत्मा को भूलते जा रहे हैं। हर बारे में हम विचार करते हैं, हर बात में हम सदैव आत्मा की विडंबना, आत्मा को भूलते जा रहे हैं, आत्मा को विस्मरण करते जा रहे हैं।
आत्मा कैसा है? तो कहते हैं, मैं कल बता रहा था आपको, आत्मा विविध प्रकार की स्थितियों में से चला जाता है। अत सातत्य गमने, आत्मा कैसा है? तो कहते हैं कि वो सतत चलने वाला है, गमनशील है। योनि अंतराणि प्राप्नोति, वह जन्म जन्मांतरों में दूसरे अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है, अनेक जन्मों को प्राप्त होता है। जैसे एक रेलगाड़ी चल रही है, एक चलते चलते एक स्टेशन पर रुकती है, आगे चलती है, एक स्टेशन पर रुकती है, आगे चलती है, रुकना चलना, रुकना चलना। इस प्रकार यह नाना प्रकार के मनुष्य देह हैं। इस मनुष्य देह में यह आत्मा चला जाता है और वहां पर कुछ दिन रुकता है और आगे चला जाता है। कर्म फलानी प्राप्नोति, यह आत्मा क्या करता है? तो कर्म फलों को प्राप्त करता है। हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पाने में परतंत्र हैं। हम अपनी इंद्रियों से बहुत काम कर लेते हैं, बुराई के मार्ग पर चल, लेकिन भोगना किसको पड़ता है? भोगना तो आत्मा को पड़ता है। हमने आज भोजन कर लिया, बढ़िया खीर बनी थी, बहुत खा लिया, पेट दर्द हो रहा, और परेशान कौन हो गया है? परेशान आत्मा हो रही है, क्योंकि सवेरे हम ईश्वर के उस चतुर्थ प्रहर में, उषक काल में नहीं जग पाए, हम दुख भोगने लग जाते हैं। हमने इन कानों से बहुत सुना, बस हमारे कान बहुत अब सुनने के लायक नहीं रहे। हमने आंखों से बहुत देखा, लेकिन अब ये आंखें हमें देखने के लिए समर्थ नहीं है। हमने शरीर को ऐसे जीर्ण बनाया कि अच्छे कामों के लिए अब समय नहीं हमारे पास। सज्जनों, श्रोताओं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम शरीर को तो अवश्य देखें, लेकिन शरीर के साथ साथ हम अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करें, हमारी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। आत्मा की आवाज को तो आकुति ही कहते हैं, अर्थात उसे 4 प्रकार की वाणियां आप सब जानते हैं। परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। जो परावाणी है वह आत्मा की वाणी है। हमें सुनना है, हमें उस आत्मा की आवाज को सुनना है। जब हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं और सुनते सुनते आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहता हूं हमारी सारी समस्याएं छूट जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुखों का कारण यही है कि हम आत्मा की बातों को नहीं मानते, आत्मा की अवहेलना करते हैं, आत्मा की आज्ञा में नहीं रहते। हम जब आत्मा की आज्ञा को हम ठुकराते हैं, आत्मा की आवाज को ठुकराते हैं, पल पल हम ठोकरे खाने लगते हैं। इसलिए कहते हैं, हे मनुष्यों, कि तुम्हें पल पल अपनी आत्मा को देखे। आत्मानम एव ध्यायत, आत्मानम एव पश्यत। आत्मा को देखो, आत्मा का ध्यान करो। वो आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, और आत्मा सब दृष्टि से परिपूर्ण है। एष दृष्टा, एष सृष्टा, यह आत्मा देखने वाला है, निरीक्षीर विवेक बुद्धि से देखने वाला है। वह सृष्टा है, अर्थात सृजन करने वाला है। वह श्रोता, वह अच्छी तरह से सुनने वाला है। वह मनता, अर्थात मनन करने वाला है। एष बोधा, जानने वाला है। वह कर्ता, करने वाला, क्रिया करने वाला है। और यही विज्ञान आत्मा, अच्छी तरह से विज्ञान को समझने वाला है। ऐसा वह पुरुष रूप आत्मा है। क्या हमने अपनी आत्मा की शक्ति को कभी पहचाना है? जब इस प्रकार से हम आत्मा की शक्ति को पहचान लग जाते हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने यही तो किया था संसार में। वे भौतिकता के चक्कर में नहीं ज्यादा रहे। वो अपने परिवार को तो उन्होंने बनाया, लेकिन परिवार के साथ साथ उन्होंने क्या किया? तो आत्मा को अधिक से अधिक, आत्मा की शक्ति को, आत्मा से आगे चलकर उस परम आत्मा को, अर्थात परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयास किया। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा को जानने के लिए तो कहते हैं, मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आता है, सत्येन लभ्य, सत्येन लभ्य तपसा ही आत्मा। 3 बातें आई हैं, 3-4 बातें आई। आत्मा को समझना है, आत्मा को जानना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें सत्याचरण करना पड़ेगा। हम अपने कार्य करते समय उन कार्यों को हमें सत्य की छलनी लगानी पड़ेगी। जैसे हमारे घर में माता जब भोजन बनाती है, तो या कोई भी काम करते समय हमें हाथ में हमारी छलनी होती है, हाथ में झाड़ू होता है, हमारे साफ करते हैं हम,
हमारे हाथ में शुर्प अर्थात सूप होता है, हमारे हाथ में छलनी होती है, सफाई कर लेते हैं हम, शौच कहते हैं जिसे हम, सफाई अभियान चलाते हैं हम, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तभी तो हमारे सत्य अच्छी अच्छी बातें हमें सामने आ जाती है, हमें पवित्रता लगती है। मुंडकोपनिषद ऋषि कहते हैं सत्येन तपसा, सत्य के द्वारा आत्मा को हम उस ज्योतिर्मय आत्मा को जान सकते। सत्येन लभ्य, सत्य के द्वारा ही प्राप्ति हो सकती है आत्मा की, हमें आत्मशक्ति समझ सकते हैं। हम सत्याचरण नहीं करेंगे, हम झूठ बोलेंगे तो हमारी आत्मा दुखी हो जाएगी। सही अर्थों में हमें आत्मा का पता नहीं चलेगा, हमें आत्मा की आवाज को सुनने के हम पात्र नहीं बनेंगे। सत्येन लभ्य, और क्या चाहिए? तपस्या। तपस्या के माध्यम से भी हम आत्मा को समझ सकते हैं। अर्थात तपो ही द्वंद्व सहनम, हमें नाना प्रकार की तपस्याओं से गुजरना है, हमें तप करना है। तप का मतलब है स्वधर्म वर्तितव्यम, हमें जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम अच्छी तरह से करने का प्रयास करें, सत्य के साथ, पवित्रता के साथ, मधुरता के साथ। यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हम आत्मा की ओर आगे बढ़ेंगे अवश्य। सत्येन ही तपसा, सत्येन लभ्यस तपसा ही सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान कहते ज्ञान तो है, बहुत सारे ज्ञान है हमारे पास, विविध प्रकार की ज्ञान की धाराएं बहती, लेकिन मूलतः उसमें है कि सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान। नाना प्रकार के ज्ञानों में सत्य ज्ञान जो है अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम उस परम आत्मा को समझ सकते हैं, अर्थात हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान की परंपरा है उसके अनुसार ही तो हम उसे समझ सकते हैं। और कहते हैं ब्रह्मचर्येन नित्यम, अर्थात ब्रह्मचर्यम सदैव हम पवित्रता के साथ हमारे इंद्रियों को पवित्र बनाए, ब्रह्म के अनुसार चलने का प्रयास करें। ब्रह्मम चरति, ब्रह्म के अनुसार चरना है, विचरना है। परमपिता परमात्मा का जैसा गुण कर्म है उस गुण कर्म के अनुसार हमारा जीवन हमें बनाना है, तो सही अर्थ में ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात वेद, और चर्य का मतलब चरना, अध्ययन करना, वेदाध्ययन करना। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, और चर्य का मतलब उपार्जन, ज्ञान का उपार्जन करना। साथ ही साथ ब्रह्म का मतलब ईश्वर, और चर्य का मतलब उपासना, ईश्वर की उपासना भी हमें करनी है। और ब्रह्म का अर्थ है वीर्य, और चर्य का अर्थ है उसे पालन करना, वीर्य की रक्षा करना। तो ब्रह्मचर्य हमारा जीवन ब्रह्मयुक्त होना चाहिए, तभी हम सही अर्थों में हमारी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अंत शरीरे, वो कैसी है आत्मा? मैं कल बता रहा था, योगेश्वर कृष्ण जो बताया, हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, परमपिता परमात्मा तो कैसा है? वह तो वह गुप्ता है, वह गूढ़ है, और हृदयेषु तिष्ठति, हमारे हर एक के हृदयों का में स्थान है उसका। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रः यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः, अर्थात यतयः, यति जन, जो तपस्वी जन है, साधु जन है, महात्मा जन है, योगी जन है, वे सभी जन जिस परमपिता परमात्मा को क्षीण दोषः, हमारे जितने भी दोष हैं उन दोषों को क्षीण करते हुए, दोषों को नष्ट करते हुए देखने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें यह मार्ग है। इसके विपरीत असत्य है, इसके विपरीत तपस्या न करना है, इसके विपरीत बिल्कुल विपरीत ज्ञान है, इसकी विपरीत ब्रह्मचर्य का पालन न करना है। ऐसे जो रहेगा तो वो कैसे प्राप्त होगा परमपिता परम, उस आत्मा को बिल्कुल नहीं होगा। तो सज्जनों, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा को समझने के लिए हमारे जीवन में हमें सत्यता को, पवित्रता को, शुद्धता को, निर्मलता को जीवन में धारण करना होगा। आज हम देख रहे हैं इस आत्मा की शक्ति को, आत्मा को समझने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बस जो मन में आया कर रहे हैं, वाणी से जो कुछ बोलना है बोल रहे हैं, कानों से जो सुनना नहीं वो भी सुन रहे हैं, आंखों से जो देखना नहीं वो भी देख रहे हैं। यदि हम अपने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाएंगे, हर हमेशा उसे बाहर की दिशा की ओर ले जाएंगे, परांच खाने व्यतृणत, इंद्रियां तो बाहर की हैं, सदैव इनकी दिशाएं तो बाहर से हैं।
यदि हम इंद्रियों के वशीभूत होकर चल पड़ेंगे तो क्या हाथ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आज सारा संसार इंद्रियों के अनुसार चल रहा है। इंद्रियों का स्वामी नहीं बनना चाहता, इंद्रियों का गुलाम बनना चाहता है। इंद्रियों का स्वामी बनना इंद्र बनना है, और इंद्रियों का गुलाम बनना तो कहते हैं उसे वह एक प्रकार से इंद्रिय दास बनना है। तो सज्जनों, हमारे संसार में आज हम देखते हैं, हमारे अड़ोस में पड़ोस में हो, हमारे परिवार में, अपने जीवन में दुख आने का कारण क्या है? तो उस आत्मा को हम नहीं समझ पा रहे। आत्मा को साक्षीभूत मानकर हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। परमपिता परमात्मा इस आत्मा को देख रहा है और आत्मा भी हमें देख रहा है। देखिए, कठोपनिषद में आत्मा की व्याख्या करते समय आचार्य शंकर ने जो कहा है, क्या कहा है? तो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म को कहा। जैसा कि आत्मा को हम अर्थात अतति सातत्य गमने कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वह परम आत्मा है। वह भी तो सातत्य गमने है, लेकिन वह ऐसा नहीं है। वह योनि अंतरानी प्राप्नोति बिल्कुल नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर की आत्मा की जो व्याख्या है उसका यहाँ पर खंडन होता है। सज्जनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि हम आत्मा को साक्षीभूत मानते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं कहना चाहूंगा हमारा विवेक भी तो जागा रहेगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा। मैत्री ने जब प्रश्न किया, हाँ, बृहद आरण्यक उपनिषद में हम देखते हैं याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद जब आता है तो मैत्री स्वयं वहां पर कहती है कि मैं इन सब लेकर क्या करूं, मुझे ये नहीं चाहिए। सारी धन संपत्ति, भौतिक संपत्ति आप विभाजन कर रहे हो, कात्यायनी को देना चाहते हो, मुझे देना चाहती हो। कात्यायनी तो लेगी लेकिन मैं नहीं लूंगी। इसका कारण क्या है? कात्यायनी भौतिक पदार्थों में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन मैत्री बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वह कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तब वहां पर उपदेश देते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आत्मा वारे वा अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासव्य। हे सज्जनों, हे संसार के लोगों और हे मैत्री, आत्मा तो देखने योग्य है, आत्मा तो सुनने योग्य है, आत्मा तो मनन करने योग्य है और उसका निधिध्यासन भी करने योग्य है। इस प्रकार के बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुख से दूर हो जाएंगे। नाना प्रकार के दुखों से हम दूर होने का प्रयास करें। संसार में दुख तो बहुत आते हैं, इसलिए तो दर्शनकारों ने कहा है कि 3 प्रकार के दुख हैं। त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ कहा। तो उसकी निवृत्ति के लिए त्रिविध अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीनों प्रकारों के दुख हमें सता रहे हैं, हर हमेशा पीछे हमारे बात पड़े हुए। यदि हमें इनसे छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ करने के लिए तो हमें देह मिला है, यह साधन है। हमारा जो शरीर है हमारा साधन है, और हमारा साध्य क्या है? तो कहते परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है। ठीक है, साधन है, साध्य है और साधक है। साधक हमारी आत्मा है और साधन क्या है? तो देह है, सारी प्रकृति, सारा संसार है। और कहते हैं साध्य क्या है? तो साध्य, कहते हैं कि साध्य परमपिता परमात्मा है। यदि उस महान आत्मा को, यदि उस परम आत्मा को प्राप्त करना है तो हमें सदैव आत्मा की उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको कल बता रहा था एक ऐसा मंत्र जो यजुर्वेद का मंत्र है, और साथ ही साथ यह मंत्र अन्य भी वेदों में आया हुआ है, विशेषकर कठोपनिषद में भी आया है कि आत्मा लगभग कितनी स्थितियों में से चला जाता है? तो कहते हैं आत्मा लगभग 12 स्थितियों में से चला जाता है। कौन सी स्थितियां हैं? तो मैं कल इस विषय में बता रहा था। आत्मा हंस शुचिशत। अब प्रत्येक शब्द के साथ सत जुड़ा हुआ है। सत का मतलब रहने वाला, विद्यमान।
तो कहाँ रहता है? पहली बात कही कि आत्मा शुचि सद है, अर्थात पवित्रता में रहने वाला है। और वह कैसा है? कौन है वह? हंस है। ठीक है, आत्मा क्या है? तो हंस की चर्चा हमने बहुत समय तक हमने कल की थी। आत्मा हंस है, और जो पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, शुद्धता के साथ जीवन जीते हैं, वे महात्मा होते हैं। और हम ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को क्या कहते हैं? परमहंस कहते हैं। ऐसे परमहंस जो संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार से दूर रहते हैं। संसार में जीना है उनको, लेकिन कैसा जीना है उनका? तो जैसे पद्मपत्र इव अंबसा, जैसे कमल का पत्र, कमल पत्र वो गंदे पानी में, समंदर के हो या तालाब के गंदे पानी में कमल पत्र रहता है, लेकिन कमल पत्र गंदे पानी में रहते हुए भी स्वयं को साफ रखता है, स्वच्छ रहता है, और उस गंदे पानी को अपना स्पर्श तक नहीं होने देता। संसार में हमें जीना है, संसार में हमें रहना है, तो कैसे रहना है? जैसे पद्म पत्र इव अंबसा, हमारे यतिजन, हमारे सन्यासी, हमारे साधु, हमारे महात्मा जन शुचि सद, अर्थात सारे गंदगी पूर्ण संसार में रहते हुए भी वे पवित्रता के साथ जीते हैं। जैसे हंस, मैं हंस की बात करते बता रहा था, ह का मतलब होता है ओहाक त्यागे, और स सार ग्रहणे, अर्थात जो बुराइयों को त्यागने वाला, नाना प्रकार के दोषों को त्यागने वाला होता है। स सार ग्रहण करने वाला होता है, सत्य ग्रहण करने वाला होता है, वह हंस होता है। जैसा कि दूध में मिला हुआ पानी, पानी पानी को छोड़ देता है हंस, और क्या कहता है? तो क्या लेता है? दूध दूध ग्रहण करता है। सज्जनों, आत्मा ऐसी है, शुचिषद हंस, अर्थात आत्मा पवित्रता के साथ रहती है। भले ही नाना प्रकार के दोष हैं, भले ही नाना प्रकार के मिथ्या आडंबर है, हमारे पास बहुत सारे नाना प्रकार की गलतियां करने वाले प्रसंग आते हैं, तो उसमें से भी हमें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं शुचि सद हंस, हमारी आत्मा शुचि सद पवित्रता में रहने वाली हंस है। और आगे का है वसु अंतरिक्ष सद। देखिए, वसु अंतरिक्ष सद, अर्थात अंतरिक्ष में रहने वाला वह वसु, और वसने वाला, बसने वाला है। जैसे संसार में सभी पदार्थ वसते हैं, बसते हैं, निवास करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी हमारी कैसी है? तो कहते हैं अंतरिक्ष, हमारे हृदय आकाश रूपी अंतरिक्ष में निवास करने वाला है। अर्थात सभी प्राणियों के हृदय हृदय में, पवित्र उस हृदय आकाश में, अंतरिक्ष में निवास करने वाला वह वसु है। वसु अर्थात निवास करता है, बसता है, रहता है सभी की। हम जब देखते हैं, हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, आत्मा मेरी नहीं हो सकती। मेरा मन हो सकता है, मेरा शरीर हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा, ये बात है। अहम को अस्मि, मैं कौन हूं? अर्थात तो मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का स्थान कहाँ है? तो आत्मा का स्थान है, कहते हृदय, अर्थात हृदय देश में वसु निवास करने वाला है। हम कहते हैं ना कि सदैव उसका एक मंत्र आता है अथर्ववेद में, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोयुध्या, तस्मी हिरण्मय कोशे। हाँ, तो उस हिरण्मय कोश में रहने वाले, अष्ट चक्रा 8 चक्रों से युक्त, 9 द्वारों से युक्त, इस प्रकार से किसी के द्वारा न जीते जाने वाली यह हमारी अपराजिता अयोध्या नगरी है शरूपी, उसके हिरण्मय कोश में, देश में रहने वाला वह आत्मा है, वसु है। तो आत्मा वह वहां पर निवास करता है। और कहते हैं कैसा है वह? तो व्योम ऋत सत, आगे बताओ, नहीं एक शब्द आता होगी, शुचि सत, वसु अंतरिक्ष सत, होता वेदी सत, होता वेदी सत, होता यज्ञ करने वाला है। और कहां रहता है?
वेदी पर निवास करता है। वेदी क्या है? सारा संसार रूपी यज्ञ है, विश्व रूपी यज्ञ है। हम देखेंगे चहुं तरफ यज्ञ चल रहा है, पवित्र कार्य परमपिता परमात्मा का पवित्र कार्य चल रहा है। देखो सारी सृष्टि में समय पर वर्षा, समय पर ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मी है, सर्दी है, सारे जो ऋतु है हमारे 6 ऋतु समय पर होते हैं। और देखेंगे हम संसार को तो संसार की सारी बातें यथा समय होती हैं। तो यज्ञ चल रहा है परमपिता परमात्मा का। परमपिता परमात्मा के इस यज्ञ विश्व यज्ञ रूपी वेदी पर रहने वाला वह होता है आत्मा हमारा। तो कैसे होता है फिर? ये यज्ञ करने वाला है। ये वेदी कौन सी है? जो संसार रूपी वेदी है। संसार रूपी वेदी पर निवास करने वाला, यज्ञ करने वाला यह आत्मा है। हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे संसार को चलाता तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन क्या परमात्मा स्वयं आके चलाता है क्या? नहीं। अथर्ववेद में बहुत सारी बढ़िया सूक्ति आई है। यह भूमि किसको प्रदान की है परमपिता परमात्मा ने? तो कहते मैं एक ही को देता हूं यह भूमि, मैं किसी अन्य को यह भूमि नहीं दूंगा। इस भूमि को, इस वसुंधरा को मैं उसी को प्रदान करता हूं जो आर्य होगा। अहम भूमि अददाम आर्याय। देखो, अनार्याय नहीं कहा है वहां पर, नराय नहीं कहा है वहां पर, मैं आर्य को देता हूं। मैं आर्य अर्थात जो ऋगतो अर्थात जो सतपथ पर चलने वाला है, जो गतिमान है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति को ही मैं यह भूमि देता हूं। यह भूमि रूपी यज्ञ है, भूमि रूपी यज्ञ की वेदी है और सारी वेदियों पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो इसका अधिकारी कौन है? इसको भोगने वाला कौन है? इसको बढ़िया चलाने वाला किसको कौन है? इसका अधिकारी कौन है? तो कहती इसका अधिकारी आत्मा है। वो होता है वेदी सत, वेदी पर, संसार रूपी वेदी पर बैठा हुआ है, हर यज्ञ में होता के रूप में चलाने वाला वो कौन है? तो हमारी आत्मा है। वह यह हमारी स्थिति है उस यज्ञ की। देखो, हर पवित्र कार्य में, हर श्रेष्ठ कार्य में आत्मा आगे बढ़ रहा है। हम आज देख रहे हैं सारे संसार में इतने भौतिक संशोधन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? मनुष्य तो कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, लेकिन मनुष्य का हाथ है क्या, पैर है क्या? इस उसको चलाने वाला तो अंदर बैठी आत्मा है ना। आत्मा के कारण तो सब सूझ रहा है, आत्मा के कारण तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं, आत्मा के कारण तो सब। जो यह आत्मा होता के रूप में हर जगह काम कर रहा है, देने का काम कर रहा है, यज्ञ में आहुति प्रदान करने का काम कर रहा है, होता वेदिशत। और कहते हैं ये कौन है? तो अतिथिर दुरोन सत। देखो, अतिथि, ये आत्मा अतिथि है। जैसा अतिथि कोई आता है और चला जाता है, जो घर में आता है और घर में रहता हुआ अतिथि होता है क्या? अतिथि की व्याख्या वह की यह न अतिथि विद्यमाना यस्य, सा अतिथि, जिसको आने की तिथि नहीं है। और जब तिथि आने की नहीं है तो जानिए, संसार में यह आत्मा देह धारण करता है। क्या पता कब आता है आत्मा, बोल नहीं सकते, और कब चला जाते भी पता नहीं। जन्म और मृत्यु के बारे में हमें कुछ पता है क्या? कोई नहीं पता। लेकिन दोनों बातें अनिवार्य हैं। हम नहीं कहते, योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, अर्थात ध्रुव निश्चित है, बिल्कुल गारंटी के साथ है। जातः जन्मा हुआ जो कोई प्राणी है उसका जात ध्रुव मृत्यु, मृत्यु निश्चित है, और मरने वाला का पुनः जन्म निश्चित है। इसीलिए तो पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे सम्मुख आता है। हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता को भगाने के लिए हम मृत्यु को स्वीकार किया। हंसते हंसते वीरदास सावरकर जैसे, भगत सिंह जैसे महान देशभक्तों ने स्वयं को राष्ट्रवेदी के बलिवेदी पर स्वयं की आत्मा को, अपने स्वयं के जीवन को आहूत किया था। क्या कारण था कि कहते हैं कि बार बार हमें जन्म लेना है, बार बार मृत्यु आती है, और
बार बार चली जाती, हमें आना है तो संसार में हम यही चाहते कुछ अच्छा करके जाए, भले ही अंग्रेजों के कारण हमें कष्ट होती हुए हो, भले हमें मृत्युदंड मिलता हो, फिर भी हम स्वयं इस भारतीय संस्कृति के अनुसार, पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार, आत्मा की पुनरावृत्ति के कारण हम यही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमें कितने भी कष्ट करने पड़े, मिलने आए, मृत्युदंड दिया जाए तो हम कभी हम घबराएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है आत्मा अतिथि है, आत्मा आता है चला जाता है, रुकता नहीं है। जैसे कोई अतिथि घर में आता है तो नहीं रुकता, चला जाता है, आने की तिथि नहीं है, जाने की तिथि नहीं है। लेकिन यह अतिथि जब आता है तो कल्याण करके चला जाता है। अतिथि आता है घर में और कुछ बुरा करके चला जाता तो अतिथि नहीं कहला सकता, वो चोर कहला जाता। सज्जनों, श्रोताओं, हमारी आत्मा जब आती है तो ज्ञान के साथ आती है, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारे दोष, हमारे पुराने संस्कार उस आत्मा को, उस अतिथि को अच्छी तरह से नहीं रख पाते, और इसलिए वह अतिथि दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम कहते कि देखो जी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, फिर भी मैंने इतना गलत काम कर दिया, आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। बाद में आंसू बहाने से कुछ फायदा नहीं। अतिथि दुरोण सत, अर्थात वह अतिथि ऐसा है जो सदैव, दुरोण सत का मतलब यहाँ पर कठोपनिषद की व्याख्या करते ऋषि कहते हैं कि दुरोण सत सब ऋतुओं में, सब ना, अपने 6 ऋतु हैं, 6 ऋतु में सदैव अपने घर में सुख के साथ आने वाला, एक ऋतु नहीं उसके लिए, हर ऋतु में आता है, कौन सा भी कभी भी आ सकता है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। और हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार इस संसार में जितने भी आत्माएं आती हैं, तो आत्मा आते समय कोई समय नहीं रहता उनका, और जाते समय भी उनका समय नहीं रहता। पता नहीं क्या कारण है, इसके बारे में तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तो इस रहस्य की बातों को जान नहीं पाए हैं, गूढ़ रहस्य को जान नहीं पाए, जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ नहीं पाए हैं। तो श्रोताओं, अतिथिर दुरोण सत, अर्थात ऋतुओं में भी सुख पूर्वक वह ग्रह में निवास करने वाला वह अतिथि है। और कहते हैं निषद, वर्षद और ऋतसद, यहाँ पर 3 बातें आगे आती हैं। नृ का मतलब क्या होता है? अर्थात नृ का मतलब बुराई होती है। जब मनुष्यों की आत्म शरीर जो होते हैं वह नाना प्रकार के दोषों में लिप्त होते हैं, तब ऐसे शरीरों में रहना भी तो पड़ता है उसे आत्मा को, इसलिए यह आत्मा नृषद हो जाती है। अर्थात नृषद, ऐसे ऐसे जगहों पे रहना पड़ता है, क्या करेंगे, उनके हाथ में नहीं है कहते हैं, हमारे हाथ में नहीं कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, देखो जी हम इस परिवार में आए हैं, क्या करें, हमारे हाथ में नहीं था कहते हैं, लेकिन सही बात है। उसी प्रकार से आत्मा को भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में जब देखते हैं तो कभी कभी बुरे शरीर धारण, चोर है, लूटने वाला है, कोई भ्रष्टाचारी है, ऐसे भी तो नाना प्रकार के दोषों में लिप्त मनुष्यों के साथ, अर्थात तामसिक वृत्ति वाले के साथ रहना पड़ता है, तो तब वह आत्मा नृषद हो जाती है। अर्थात तामसिक वृत्ति के बुरे अनिष्ट कार्यों में रहने के चक्कर में आना पड़ता है, इसलिए नृषद कहता है। वर्षद, आगे जो बात है वह नृषद, अर्थात तामसिक नाना प्रकार दोषों में लिप्त है, तो अज्ञान है, अविद्या है, आलस्य है, प्रमाद है, इस सारी बातों में विशेषता यहाँ पर जो आगे 4 बातें बताए, नृषद है, वर्षद है, ऋतसद और व्योमसद, ये 4 सद निवास है ना, ये क्या है, तो कहते हैं ये 4 आत्मा की विशेष स्थितियां हैं। पहली तो ऐसे ऐसे हम आत्मा देखते हैं कि जो बुरे लोगों के शरीर में है, तामसिक वृत्ति वालों के शरीर में प्रवेश करने वाली, वहां रहना पड़ता है, उनको रहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, उन इंद्रियों के, बुरे इंद्रियों के साथ रहने वाले उन शरीरों में भी आत्मा को रहना पड़ता है, तब दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। आगे वर्षद है, वर्षद का मतलब है अर्थात
उससे ऊपर वाली सीढ़ी है जो तामसिक है। अब रासिक, रासिक काम क्रोध करने वाले हैं, गतिमान तो है लेकिन दोषों के साथ है। तामसिक वृत्ति में तो कुछ पता नहीं चल रहा था, बस एक दीवानेपन जैसा, बस नाना प्रकार की वृत्तियों में, क्लिष्ट वृत्तियों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। ऐसे बुराइयों में रहने वाले भी लोग जो होते हैं, ऐसे भी तो लोगों के शरीर में आत्मा को रहना पड़ता है, तो वो निषिद्ध हो जाता है। उससे थोड़ा ऊपर चढ़कर हम देखते हैं तो कौन है, तो कहते हैं वर्षद। वर्षद राजसिक, जो जो रासिक है मान लो उसमें रजोगुण की वृत्तियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर है, तृष्णा है, आदि सारी दोषों में लिप्त हुआ मनुष्य काम तो कर रहा है, कुछ अच्छा एक साथ चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बुरी भी बातें हैं, तो तामसिक वृत्ति के साथ यह आत्मा भी रहना पड़ता है, तो वर्षद हो जाती है। तो कहते हैं आगे रित सत। रित का मतलब है सत्य, रित का मतलब पवित्रता, रित का मतलब शुद्धता, रित का मतलब सृष्टि का सत्य है। ऐसे सृष्टि के सत्य के साथ भी तो आत्मा को रहना पड़ता है, अर्थात ऋषि मुनियों का शरीर है, महान संतों का शरीर है, महात्माओं का शरीर है। तो ऐसे रित सद जो अच्छे शरीर होते हैं, मानव से बढ़कर भी महात्माओं के जो शरीर होते हैं वो होते हैं सतोगुण प्रदान होते हैं, वहां पर सत्वगुण युक्त होते हैं। ऐसे आत्मचिंतन करने वाले ऋषि मुनि, एकांत में निवास करने वाले, नाना प्रकार के दोषों से दूर रहने वाले, उपरति तितिक्षा इस प्रकार के मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हम कहते हैं कि वो कैसे होते हैं, तो रितसद होते हैं। आगे बात आती है व्योम सत। ये चौथी बात है। व्योम का मतलब क्या है, तो कहते हैं वि ओम, तो विशेष प्रकार का ऐसा स्थान जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। कौन सा आकाश है, तो कहते हैं वह ऐसा आकाश है जहां पर कोई प्रकार के दोष नहीं है, परमपिता परमात्मा का सर्वत्र सत्ता उसकी विद्यमान है, ऐसा जिसे व्योम कहते हैं। ओम परमपिता परमात्मा का नाम है, लेकिन व्योम का मतलब है ऐसा आकाश जहां ईश्वर की सारी सत्ता विद्यमान है। तो जीवन मुक्त जो भी आत्माएं रहती हैं, अर्थात देह त्याग कर जो पवित्रता के साथ निवास करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहने वाली जो भी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, मृत्यु के पश्चात उस स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो व्योम प्राप्ति कहते हैं, जिसे इस प्रकार का वह आत्मा का निवास स्थान, अर्थात जिसे कहते हैं कि जीवन मुक्त हो जाना कहते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहना, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहने का प्रयास करना। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहने का काम आत्मा को करना पड़ता है। ऐसी ऐसी आत्माओं को भी वह धारण करता है। बाद में आया हुआ है इस मंत्र में, तो कहते अब्जा गोजा। हाँ, तो आगे बात यह कि अब्जा क्या है, आत्मा अब्जा भी हो जाती है, तो अप शब्द है। अप से हम कहते हैं आप, पानी भी कहते हैं, लेकिन अप का अर्थ जो प्राणों को जन्म देता है, ऐसा जो परमपिता परमात्मा है, प्राणों को निर्माण करने वाला है। तो हमारी जो प्राण पर चलने वाले, जो प्राण के साथ जीवन बिताने वाले ऐसी ऐसी योनियां हैं, उस योनियों को प्राप्त करने वाला, अर्थात जल, अप का मतलब पानी कहते हैं। तो जब जलों में उत्पन्न होने वाले जितने जितने भी प्राणी हैं, जितने जितने भी जलचर पशु हैं, उनमें रहने वाला वह अप है, अर्थात वह ऐसा प्राणों धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी, उन सभी में निवास करने वाला अपजा है। गोजा, गो का मतलब दो अर्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं गो के तो, लेकिन गो का प्रमुख अर्थ हम देखते हैं, गो का मतलब गौ होता है एक शब्दशः, लेकिन दूसरा मूलभूत अर्थ है गो का मतलब इंद्रिया। गो का मतलब पृथ्वी, तो जो इंद्रियां धारण कर, जो अर्थात है इंद्रियों की शक्ति को लेकर जो प्रसिद्ध होता है, ऐसा वह कौन है, तो कहते हैं वह गोजा है, अर्थात वह गोजा आत्मा है। अर्थात पृथ्वी, दूसरा अर्थ लेंगे तो क्या कहते हैं हम, गो का पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी पर विचरने वाले जो जितने जन्म लेने वाले अन्य भी प्राणी हैं, वे भी जो कैसे हैं, तो वे भी
आत्मा ही है। ऐसी आत्मा जो इंद्रियों के साथ 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 और कहते हैं कि पृथ्वी के साथ, पृथ्वी पर उत्पन्न लेने वाले प्राणियों के साथ रहती है। और कहते हैं ऋतजा, ऋत का मतलब हम तो जानते हैं सत्य, सृष्टि का सत्य, जो सृष्टि के सत्य को जीवन में उतारने वाले होते हैं। सद्व्यवहार, प्राण जाए पर हम शब्दों को नहीं छोड़ेंगे, वाणी को नहीं छोड़ेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कहने वाले जो रीत का व्यवहार करने वाले हैं, सत्य का व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे जो संत महानुभाव हैं, ऐसे महान ऋषि मुनि हैं, ऐसे ऋषि मुनियों के जीवन में चला जाने वाला, और आप कह सकते हैं कि रीत के ज्ञान को समझने वाला, सत्य ज्ञान को, सत्य व्यवहार को प्रसिद्ध करने वाला, ऐसा भी जो आत्मा है। और कहते हैं अद्रिजा, अद्रि का मतलब है, अद्रि का मतलब हम पर्वत को भी कहते हैं, अद्रि का मतलब मेघों को भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान पर्वतों में और साथ साथ जो भी वहां पर जीव सृष्टि होती है, वहां पर निवास करने वाला, और मेघों के माध्यम से, यज्ञादि के माध्यम से जन्म लेने वाला, अर्थात और कहते हैं जो भी बड़े बड़े पर्वत होते हैं, वहां पर वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में भी जन्म लेने वाला जो है, रह निवास करने वाला है, वह आत्मा है। ऐसा वह ऋत है, सत्य स्वरूप है, वह बृहत है, महान बड़ा आकाश वाला है, ऐसा वह आत्मा। इस आत्मा को जब जानेंगे, हम आत्मा को पहचानेंगे, उस आत्मा के साथ चलने का प्रयास करेंगे, आत्मा को साक्षी मानकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, आत्मा की शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से मनुष्य सुखी हो जाएगा, नाना प्रकार के दुखों से सदैव आगे दूर करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा आत्मा, इस अर्थात जो इस आत्मा की शक्ति को पहचानता है, तो व्यक्ति महान पुरुष बन जाता है, तो वह दिव्य आत्मा बन जाता है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं कभी रुकती नहीं है, सदैव आगे बढ़ती रहती हैं। परमपिता परमात्मा के वरदान से, ईश्वर की कृपा से, महर्षि दयानंद जैसे महान योगी तपस्वी जो ऐसे दिव्य आत्माएं होती है, संत होती हैं, जो सारे संसार को नया मार्ग दिखाती हैं। सज्जनों, दुख से छूटने का कोई क्या उपाय है? तो कारण यही है, हम अपनी आत्मा की शक्ति को समझे और सारे दोषों से दूर रहने का प्रयास करें। हम इंद्रियों के चाल में न रहते हुए, इंद्रियों की गति में न रहते हुए, इंद्रियों के दोषों में संलिप्त न रहते हुए, हम सदैव आत्मा के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, आत्मा की शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना यही करूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक श्रोता हैं, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, हमारे जितने भी अध्यात्म प्रेमी साधु सज्जन सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, पुरुष गृहस्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, विद्यार्थी हैं, वे जब हम हमारी आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे, तो सभी प्रकार के दुखों से छूटेंगे। सरल सरल बात है, आत्मा आलस्य से दूर है, आत्मा दोषों से दूर है, आत्मा शक्तिमान है, आत्मा बलवान है। इस आत्मा की शक्ति को जब हम समझेंगे, तो कोई भी कार्य असाध्य नहीं होगा, सारे काम असाध्य हो जाएंगे, सब काम हमारे सफल हो जाएंगे। हमारे छात्रवृंद आज पढ़ाई करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो वे भी आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे, आत्मा की शक्ति को साथ शक्ति के साथ चलने का प्रयास करेंगे, आत्मा को साक्षी मानकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वे मन के चक्कर में नहीं जाएंगे, इंद्रियों के चक्कर में नहीं जाएंगे, इंद्रियों के दास गुलाम न बनते हुए वे स्वयं इंद्र बन जाएंगे। तो जब स्वयं इंद्र बन जाएंगे, तो उस समय निश्चित रूप से वेद की वाणी के साथ वो निश्चित रूप से उल्लास के साथ, उत्साह के साथ कहेंगे, अहम इंद्र न पराजित, मैं इंद्र हूं, मैं ऐश्वर्य संपन्न हूं, मैं आत्मा हूं, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी भांति हमारे जितने भी साधक गण हैं, जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, इंद्रियां सदैव उन्हें श्रेय मार्ग छोड़कर प्रेम मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वे हमें आत्मा की शक्ति को जब जानेंगे, तो वे भी उन इंद्रियों को परास्त करेंगे, इंद्रियों के विषयों को परास्त करेंगे, और निश्चित रूप से आत्मा के पथ पर, आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि
कि हमारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी साधकगण हैं, जितने भी सुनने वाले दूर दूर से हैं, वे सभी आत्मा के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों के नहीं बल्कि आत्मा के पथ पर चलेंगे तो वे सुखी बन जाएंगे। यही हमारा अभय मार्ग है, यही हमारा श्रेय मार्ग है, यही ईश्वर का मार्ग है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सबने सुना, लखन लाल जी, आर्य, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, मुनि जी और जितने भी हमारे संयोजक मंडल के सदस्य हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं सभी का मैं आभार प्रकट करते हुए मैं सभी को अभिवादन करता हूँ। ओम शांति। आत्मा की अमरता के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान अभी आप लोग सुन रहे थे। किसी के मन में कोई शंका हो तो अपने प्रश्न रख सकते हैं। एक दो चैट बॉक्स में प्रश्न जरा उनको मैं पढ़ दूंगा चाहिए, उनको आप एक बार देख लें। एक प्रश्न आया है जी कि हाँ। वह भूमि कौन सी है जिसे ईश्वर ने आर्यों को देने की घोषणा की है, क्योंकि इस दिखाई देने वाली भूमि पर आर और अनार दोनों रहते हैं। सारे संसार में बहुत सारी भूमियां हैं जहां पर मनुष्य और प्राणी निवास करते हैं। हमें तो केवल इतनी यही भूमि पता है, लेकिन संसार में इतने ग्रह उपग्रह हैं जहां पर निवास होता होगा, हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं। जो जिस भूमि पर ज्ञान विज्ञान के साथ, पवित्रता के साथ मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जो आर्य होता है, ज्ञान के साथ चलता है, उन ज्ञान जितने भी आर्य हैं, उन आर्यों को वह भूमि में देने का प्रयास करता हूं, मैं देता हूं। ऐसा ईश्वर उस वेद मंत्र के माध्यम से बताते हैं। जी जो आत्मा को जानना चाहता है वह कौन सा सत्य है जिसके द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है? हाँ जी। आत्मा को क्या कहा आपने? वह कौन है जो आत्मा को जानना चाहता है, और वह कौन सा सत्य है जिसके द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है? हाँ जी जी जी। वह सत्य, सत्य तो एक ही संसार में है, ठीक है, लेकिन रीत भी कह सकते हैं उसे हम। जो वेद ज्ञान की कसौटी पर जो सत्य होगा वही सत्य तो होगा, और साथ ही साथ सृष्टि विज्ञान के कसौटी पर जो भी बातें जितनी होंगी वह सत्य होंगी। अर्थात सृष्टि में बस एक ही बात है, सत्य ही छिपा हुआ है। भले ही परिवर्तन आता हो, लेकिन मूल प्रकृति है। और परमपिता परमात्मा का जो वेद ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं देवस्य पश्च काव्यम न ममार न जीर्यति, वेद ज्ञान ऐसा ज्ञान है, वह ऐसा काव्य है, न कभी जीर्ण होता है, न कभी वह समाप्त होता है। ऐसा वह ज्ञान, वेद ज्ञान, और वेद ज्ञान की कसौटी पर जो भी बातें सामने आ जाती वो सत्य होता है। और उसी सत्य के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे, आत्मा के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो अपनी शंका का समाधान ले सकता है। देव डीडी शर्मा जी, भोपाल। जी प्रेम सचदेवा जी, अनिल नरूला जी, आइए नरूला जी। आदरणीय आचार्य नयन जी, आपने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया आत्मिक शक्ति के ऊपर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आत्मिक शक्ति, हम कहते हैं आत्मा की शक्ति हमें उपयोग करनी चाहिए, आत्मा की शक्ति बढ़ानी चाहिए, और वास्तव में आत्मा की शक्ति बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है जैसा आपने बताया। और ऐसे ही इंद्रियों का उपयोग भी सभी करते हैं, सबको व्यवहार रूप में इंद्रियों का उपयोग भी है। तो हम इस आत्मिक शक्ति और इंद्रियों की शक्ति, इसमें कैसे एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, कैसे इसमें हम एक सामंजस्य कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ जी। परमपिता परमात्मा ने हमें इंद्रियां प्रदान की हैं। इसे अभी कहा कि हम ये गो हैं हमारे, तो इंद्रियों को हमें अपने अनुकूल चलाना है, हमारी आत्मा के अनुकूल सत्य ज्ञान के माध्यम से हमें चलाना है।
यदि हम इंद्रियों के गुण को समझे, इंद्रियों की वृत्ति को समझे, उसके रहस्य को समझे, परांची खानी वे तृणत कठोपनिषद में आया है, ये इंद्रियां तो सदैव बहिर्मुख है। क्या इंद्रियों को हम बुरा कहे? मान लो हमारी इंद्रियां, हमारी आंख है, सूरदास ने आंख को फोड़ डाला, कान हमारे बुरा सुनने के लिए तैयार हैं, तो क्या हमने कान को बंद कर दिया जाए? क्या हमारे जीभ जुआ हमें बहुत चटपटाती है खाने के लिए, तो क्या हमें उस जीभ को छाड़ दें? क्या नहीं। इंद्रियों को हमारे ज्ञान के अनुसार, हमें ज्ञान के अनुसार हमारी आत्मा के अनुकूल चलाना है, ये हमारे लिए सहायक बनाना है। ठीक है। जब हम इंद्रियों की शक्ति को पहचान कर, इंद्रियां तो जड़ है, मन जड़ है, और सारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया उसके विषय हो, और साथ ही साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे तत्व जड़ हैं। जड़ हैं, चेतन के लिए होते हैं। चेतन जड़ के लिए नहीं होता, बल्कि चेतन के लिए जड़ होते हैं। सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी जड़ हैं, ये चेतन मनुष्य के लिए हैं। देखिए, जड़ के लिए हम मनुष्य नहीं है। हम एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यदि हम क्या उल्टा हो चल रहा है हमारा कार्यक्रम, सब सारे हमारे प्रोग्राम उल्टे चल रहे हैं। हम जड़ के लिए जी रहे हैं आज, हम भोजन के लिए मर रहे हैं आज, हम घर के लिए, मकान के लिए, हम वस्तुओं के लिए, हम बड़े बड़े वाहनों के लिए जी रहे हैं। तो वस्तुतः उल्टा कार्यक्रम हो रहा है सब हमारा, ये सारे हमारे लिए हैं। तो जैसे बाह्य वस्तुएं हमारे शरीर के निर्माण के लिए हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हैं, शरीर का अधिकतर उपयोग करने के लिए हैं, तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी आत्मा को अनुकूल बनाने के लिए, आत्मा को प्रिय मार्ग पर ले, श्रेय मार्ग पर ले चलाने के लिए हैं, सहायक है, ये साधनभूत हैं। इसलिए हमें आत्मा की शक्ति को समझना है, इंद्रियों की शक्ति को समझना है, इंद्रियों के स्वरूप को समझना है। और इंद्रियों का स्वरूप तो जड़ है, वो तो जड़ को हमें अपने आत्मा, चेतन आत्मा के लिए उपयोगी बनाना है। अति उत्तम, धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्ते। जी आओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। काफी कुछ मेरी शंका जो है दूर हुई। जी हाँ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, कि आत्मा चेतन है, जी, और चाहे किसी भी शरीर में रहे या किसी भी गंदी जगह में रहे, तो हाँ, वो तो उससे लिप्त होती नहीं। हाँ, तो आपने जो विभिन्न आत्मा के निवास स्थल बताए, जी हाँ, उसमें आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, आत्मा तो वही रहेगी, जी, लेकिन जी, हमारे संस्कार बदलते रहेंगे। अगर हम गलत स्थान पे रह रहे हैं और गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, गंदे शरीरों में हम रह रहे हैं, तो वो संस्कार हमारे ऊपर पड़ते रहेंगे। आत्मा तो वही रहेगी और वो संस्कार हमारे आगे चलते रहेंगे, और हम और नए शरीरों में उसी तरह जाते रहेंगे। जी, जी। तो क्या ये सही है कि आत्मा तो वैसे का वैसे ही रहता है, सिर्फ संस्कार ही बदलते रहते हैं? ये आत्मा के संस्कार नहीं है, ये मन के संस्कार होते हैं। हमारा मन, जो मन है, वह जन्म जन्मांतरों में वो सूक्ष्म संस्कार लेके आता है, जी। और उन्हीं संस्कारों के कारण वे संस्कार हमें आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो आत्मा को उसके साथ चलना पड़ता है। जब आत्मा जब प्रबल ज्ञान के साथ प्रबल होगी, निश्चित रूप से तो वो संस्कार कुछ काम नहीं करेंगे। जैसे कि बचपन, बाल्यावस्था में ही कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि वे सारे संसार को देखते हुए, अपने परिसर को देखते हुए वे माया मोह से दूर रहते, वैराग्य आ जाता है उनमें। तो मूल बात है कि यह जो हमारी आत्मा, तो वो तो कैसी है, अभी हमने कहा कि पद्मपत्री बंबसा,
अर्थात जैसे सारे गंदे पानी में जैसा पद्मपत्र रहता है, अलिप्त रहता है बुराइयों से, वैसे आत्मा है। लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सिर्फ आत्मा ही ऐसा हो रहा है क्या, लेकिन नहीं है। तो इंद्रियों के बल के कारण, इंद्रियों के दोषों के कारण ये हमें ऐसा लगता है, अनुभूति होने लग जाती है। लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं है। आत्मा तो शुचि है, आत्मा पवित्र है, आत्मा तो शुद्ध है। लेकिन बेचारे आत्मा को ये सब भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ता है। लेकिन इसमें आत्मा की तो कुछ गलती नहीं है। तो केवल इंद्रियों के कारण, मन के कारण दुखी होना पड़ता है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन मैं कल बता रहा कि सुख और दुख भोगने पड़ते हैं तो केवल इंद्रियों के कारण, ये बात मूल है। तो आत्मा क्योंकि सूक्ष्म है, वो स्वयं ना तो ज्ञान इतना अच्छा है उसका, ना उसके प्रयत्न ज्यादा है। ये हमारी इंद्रियां ही उसको ज्ञान देती हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियां ज्ञान दे रही हैं, कर्म इंद्रियां उसका प्रयत्न बढ़ा रही हैं, और जी इच्छाएं जो हैं वो हम इन्हीं दोनों से पूर्ण करते हैं, संसार में सारे कार्य करते हैं। जी तो बिना इन निमित्त कारणों के आत्मा जो है वो उसमें कोई शक्ति नहीं आ सकती। हम्म, अब हम आत्मा को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा जो दर्पण है, हाँ जी, ये दर्पण मन और बुद्धि का जो दर्पण है, अगर ये मैला है तो महिला मैं है। आत्मा को नहीं देख पाऊंगा। हम्म। तो ये मेरा कहना क्या ठीक है? क्या क्या यह कौन सा कहना? ये कहना कि क्योंकि मन बुद्धि ये मलिन है, और आत्मा को मैं इसलिए शुद्ध जो उसका रूप है वो नहीं देख पा रहा हूँ। जी 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 जी। क्या क्या ये वचन सत्य है? नहीं, आत्मा तो पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन ये हमारी मन की और बुद्धि की मलिनता के कारण हम अपना ये चेहरा है हमारा, हमारा ये शरीर है या हमारा चित्र है, तो हमारा वो आत्मा तो पवित्र है, आत्मा का तो सवाल नहीं है। वो तो दर्पण जैसा, शीशे जैसा है। लेकिन हमारे ही दोषों के कारण, हमारे जो उस आत्मा पर पड़ा हुआ जो क्या है, जैसे हम मल कहते हैं, मान लो कुछ धूलिकण पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसी के आत्मा पर कारण पड़े हमारा, या मेरे मन पर पड़े धूली है? आत्मा हाँ पर हाँ, तो कुछ नहीं पड़ सकता। नहीं नहीं पढ़ मन, सकता, हाँ, तो मन मन पर पर है। जो, हाँ, इसलिए तो हमारा प्रयास रहता है कि हम मन को पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए। और ये हम जैसा कि शिव संकल्प पाठ करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन को शिव संकल्पवाना बनाओ। लेकिन मन की भी तो शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन आत्मा के अनुकूल चलने लग जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ने लग जाती है। आपने 2 दिन में जो हमें बताया यम नियम का पालन करना, उसके बिना ये हम आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, जी क्योंकि हमारा मन ही मलिन हुआ है। जब तक वो मलिनता नहीं हटती हम आत्मा, शुद्ध आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते। जी 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 जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरुण कुमार जी, एडवोकेट बलरामपुर, पूछिए क्या पूछ रहे हैं अरुण जी। अरुण कुमार जी, एडवोकेट जी, पूछिए। जी नमस्ते। जी हाँ नमस्ते, पूछिए। जी, नमस्ते। जी आचार्य जी, एक आपने कहा कि मृत्यु निश्चित नहीं है, जी न हाँ इसको कोई ऋषि तक जान पाए। तो हाँ हमारे विचार से एक इसका कारण ये भी है कि जो यहाँ पे आधि दैविक और आधि भौतिक दुख है, हाँ। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कब किसकी मृत्यु हो जाए, कोई आधि दैविक दुख से हो जाए या आधि भौतिक दुख से किसी की मृत्यु हो जाए, जी हाँ। तो इसलिए जो है इसको जान पाना, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कब किसको कौन मार दे या कोई दैवी आपदा आ जाए जिसमें उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस वजह से मृत्यु निश्चित नहीं है, ये इसीलिए कहा गया है। और बाकी जो है कोई जान नहीं पाया है, इसीलिए नहीं जान पाया है कि जब कर्म करने की स्वतंत्रता है हमारी, तो हम अनाचार अत्याचार करके भी तमाम लोगों को मार सकते हैं। हाँ तो हम कब ऐसा कर दें, इसीलिए जो है
जहां तक मेरा विचार है, इसीलिए निश्चित नहीं है मृत्यु कब हो। और जब मृत्यु हो जाएगी तो हमारा जन्म भी होगा, तो जब मृत्यु होगी तो जन्म होगा, इसलिए दोनों निश्चित नहीं है। तो ये हम सही कह रहे हैं ना? आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मैं समझ में आया। मृत्यु निश्चित बोल रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा ये जी, आप ये कह रहे थे कि अभी की मृत्यु निश्चित नहीं है और आज तक कोई जान नहीं पाया इसको। हाँ ठीक है ना, जन्म और मृत्यु आप किसके इसकी कर्मों को, अनिश्चितता को, ठीक बात है आपकी, किसके कर्म क्या है कोई हम पता है क्या? हम बता नहीं सकते। हाँ, हम हम अपने कर्म ही तक करने में बता स्वतंत्र हैं जी। मेरे कर्मों के द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई आधिदैविक दुख है आकर के और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे कर्म जो है उसको कोई जान नहीं सकता, और हमारे कर्म से किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब मृत्यु होगा तो उसका जो है जन्म भी होगा। तो इसीलिए ये अनिश्चितता बरकरार है जन्म और मृत्यु की। और अगर ईश्वर के हाथ में ही होता जन्म और मृत्यु तो फिर वो निश्चित होता। तो जो अनिश्चितता है वो इसीलिए है मृत्यु और जन्म की। आइए जी हाँ जी, डीडी शर्मा जी। जी, और एक आचार्य। हाँ जी, हाँ पूछिए अरुण जी, पूछिए। मन हमारा जड़ है और जो आत्मा हमारा वो चेतन है। तो हम मन से जो भी करते हैं उसमें पूरा गलती जो है वो हमारी आत्मा की ही होती है। मन तो जड़ है, मन आत्मा की गलती कैसी हो सकती है? हमारा जो मन है बाह्य विषयों के चक्कर में चला जाता है और बाह्य विषयों से लिप्त होने से इंद्रियों के कारण फिर मन भी उसी प्रकार से बन जाता है। और मन जब बाह्य विषयों में लिप्त हो जाता है तो वह गलती आत्मा की ही है, उसके पास ज्ञान नहीं है। मन ज्ञान से काम नहीं करता, विवेक से काम नहीं करता, इसलिए फिर वह आत्मा को घसीट ले जाता है। ठीक है, तो आत्मा को भोगना पड़ता है। मन और आत्मा दोनों जड़ हैं, उसमें ज्ञान होने ना होने, ज्ञान तो आत्मा में नहीं है। आत्मा जड़ नहीं है, मन है जड़। आत्मा जड़ नहीं, आत्मा तो चेतन है भैया। मन और बुद्धि की बात कर, मन और बुद्धि जड़ है। चलिए अरुण जी कल कुछ प्रकृति के तत्व हैं जी। बुद्धि और मन ये दोनों जड़ है, आत्मा तो चेतन ही है। तो इसके गलत रास्ते पे आत्मा का ही कारण हो सकता है, आत्मा ही गलती करता है। अगर इस पे कंट्रोल रखे तो हाँ, मूलता बात यह है कि जब मन बुद्धि ये सब बाह्य विषयों के कारण जब प्रबल बन जाते हैं तो आत्मा को उनके अनुसार चलना पड़ता है। आज यही हो रहा है ना, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं और आत्मा को भोगना पड़ रहा है। ठीक है, जेल में अब चोर जा रहा है, वो कितना भोग रहा है जी, इस प्रकार से। तो इसमें आत्मा का ही दोष है, आत्मा ही दोष दिया जाएगा। मन बुद्धि तो जड़ है, उसमें क्या है? आत्मा का दोष नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार मन लेकर आया हुआ है और वो इंद्रियों के द्वारा करा रहा है, वो भोग रहा है और आत्मा को वो भोगने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। बस कर्म फलानी प्राप्नोति, यह हमने कल कहा ना कि आत्मा कर्म फलों को प्राप्ति करता है। कर्म तो करने वाला कौन है? तो मन के अनुसार, इंद्रिय के अनुसार चल रहा है ना सब। आत्मोन्नति होने पे ये कर्म रास्ते पे चलने लगेंगे। हाँ, यदि स्वाध्याय करेंगे, सत्य के बात पर चलेंगे और सत्संग करेंगे और सदैव पवित्रता के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा, ये मन पवित्र बन जाता है, बुद्धि भी विवेकशाली बन जाती है और तब आत्मा सही रास्ते पर आ जाता है। जी आचार्य जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार जी बलरामपुर से हमारे वकील साहब। आइए डीडी शर्मा जी। नमस्ते जी लखनलाल आर जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए, कैसे हैं? आपका भोपाल में आगमन के बाद में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके दर्शन हो गए। बिल्कुल, आपके भी दर्शन हमने कर लिए जी। हाँ, मेरा यही कहना था कि आज जिस महान आत्मा के द्वारा हम सब इतनी बड़ी वैचारिक शक्ति को लेकर के, इतनी बड़ी आप क्रांति को लेकर के, एक विचार शक्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उस महान आत्मा के लिए एक भजन बोल दूं मैं? बोल दीजिए। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तू
तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। अंधों में आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन ओ धन लुटा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात पर ऋषि, तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात पर ऋषि लाखों शहीद हो गए। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दी। राम तू अपने लहू से लेख राम, तेरी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाजपत तेरे बबर बना दिया। दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी, आपने हमको देवदत्त समय शर्मा दिया, जी, मैं इसके लिए आपको बहुत एक बहुत बता दूं, धन्यवाद। और ये सब ऋषि की आत्माएं हैं जो इतना विचार विमर्श कर रहे हैं, जो अपने अपने प्रश्न हम रख रहे हैं और प्रश्नों के शर्मा जी सही ये उत्तर मिल रहे हैं। ये सब ऋषि की देन है। और शर्मा जी हम बता दें आपको, इसके अंदर मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, देखो आर्य समाज से इतर जो लोग हैं वो ना तो आत्मा को समझ पाए ना परमात्मा को समझ पाए हैं। नहीं नहीं नहीं। आर्य समाज के अलावा जितने भी लोग हैं उनको
किसी को भी आत्मा और ईश्वर की अमरता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आज भी वो आडंबर और पाखंडों में जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने अल्प समय में जाना है, और यही तो हमारे जीवन का जो सबसे पहला जो भजन था, हमने अपने बेटे को इसी भजन को बार बार गहलवाते थे कि धरती को तूने हमें जगा दिया, तो लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। आज अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो हम भी इसी प्रकार से अन्य लोगों की तरह आडंबर और पाखंडों में अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते। आइए हमारे हाकम सिंह जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज तो आचार्य जी ने आत्मा के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। आपने शुरू से नहीं सुना? कल भी हाँ जी मैं देर से जुड़ा। हाँ, कल भी सुनिए आप उनको। और प्रोफेसर नयन कुमार जी महाराष्ट्र में प्रोफेसर हैं, और कितना ओजस्वी वक्तव्य, कितनी तार्किक चर्चा आपको सुनने को मिल रही है। और हम लोग घर बैठे अगर इसका आनंद नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है नहीं है। आप जी कल सुनूंगा मैं पूरा समय। हम कहीं ना कहीं अभागे हैं आज भी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी नाती पोतों के साथ शांति पाठ। और कल लोग परसों 2 दिन और आप नयन कुमार जी को सुनेंगे। नयन कुमार जी को कल लोग परसों 2 दिन लगातार सुनेंगे। शुभ रात्रि।